पाकिस्तान तुर्की को अपना काबिल एतमाद दोस्त और ब्रदर मुल्क समझता है। दोनों ममालिक कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुनफरिद नोयत के ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी उमूर, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। ताल्लुकात को इदाराजाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान। तुर्की के वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द की एयर हेडक्वार्टर सामल सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तफसीली तबादले ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त को तेज़ और मरबूत बनाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफ़ाक़। भारतीय मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश। भारत ने रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। ख़ारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों से किया जाएगा। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। सूबों के ताउन से जामे हिकमत अमली तश्कील दी जाए। ज़रई मालूमात से आगाही के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मरबूत इस्तेमाल किया जाए। इजनास की स्टोरेज के हवाले से तवील मुद्दती और कलील मुद्दती नई तजावीज़ लाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मौशी इस्तेकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। स्पीकर अयाज सादी की वफ़द के हमरा अज़रबैजान के वज़ीर आज़म अली सदूफ से बाकू में मुलाकात। दोनों ब्रदर ममालिक की पार्लिमानों में रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। अयाज सादी का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र का हदफ हासिल कर लिया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जून में $3 अरब 40 करोड़ भेजे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को तरसीलात ज़र में $38 अरब 30 करोड़ हासिल। सालाना बुनियादों पर जून की तरसीलात में 7.9% इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक। SIFC की काविशों से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। सनती, सियाहत और निजकारी के शोबों में अहम पेशरफ। पाकिस्तान की कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में अहम पेशकदमी। टेक्सटाइल सनत की बहाली, तवानाई सब्सिडी में कमी और LSM इंडेक्स में बेहतरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को पॉलिसी साजी में मुशावरती अमल के तसलसल की यकीन दहानी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FPR से निकाल कर वज़ारत ख़जाना में मुंतकिल कर दिया। इक़दाम का मकसद बिजनेस काउंसिल जैसे फोरम से मुशावरत के दराजाती अमल को फ़रोग़ देना है। हुकूमत कारोबारी और सनती तबके की आरा और तजावीज़ को अहमियत देती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल यांग यूनडोंग की कराची में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC मंसूबों और कराची सर्कुलर रेलवे पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत सूबे में मजीद स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रही है। नए इकनॉमिक जोन में चीन के सरमायाकारों की शराकत दारी अहम होगी।
मौसम के हिसाब से हाइब्रिड फल और सब्जियों के मंसूबे चीन की महारत के साथ शुरू करना चाहते हैं वजीर आला सिंध। पीटीआई की इंतशार और नफरत की सियासत नाकाबिल कबूल, एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। केपी के अवाम रोज दूसरे सूबों में आते हैं, एहतजाज करके उनका रास्ता रोक कर दिखाएं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मिलने वाली पजीराई के बाद इंतशार की सियासत खतरनाक है। कौमी यकजहती को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी। जो खुद कानून की पासदारी नहीं करते वो रियासत की बात कैसे कर सकते हैं। पीटीआई के लीडर दूसरों के बच्चों को एहतजाज पर उकसाते हैं और अपने बच्चों को लंदन में छुपा दिया। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमें एनआरओ चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया। फलस्तीनी बच्चों के कत्ल पर खामोशी, ईरान हमले पर एक लफ्ज नहीं कहा। पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी से चलाया जाएगा, दबाव से नहीं। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। मुतादी तिब्बी फजले को ठिकाने लगाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। अस्पतालों का खतरनाक कूड़ा उठाने के लिए पीले रंग की खुसूसी गाड़ियां मुतारिफ। बीमारियों से बचाव से ही अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा। शहरियों को बीमारियों से बचाना पहली, बेहतर इलाज मुआलजा दूसरी तरजीह है। हमने हेल्थ केयर के निज़ाम को मजबूत बनाना है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के नए बाब का आगाज। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर वियतनाम पहुंच गए। 15 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर का वियतनाम का पहला आला सतह दौरा। वज़ीर तिजारत की वियतनाम के वज़ीर सनत और तिजारत से अहम मुलाकात तय। पाकिस्तान वियतनाम मुश्तरका तिजारती कमेटी का 5वां इजलास हनोई में होगा। नाम नेहाद तरक्की पजीर भारत का मॉडल सिर्फ इश्तेहारात तक महदूद। बीजेपी सरकार की दिल्ली में शहरी मनसूबाबंदी मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाद हुकूमती बदनज़मी बेनकाब। मोदी हुकूमत की नाकस पॉलिसी के बायस दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में भी शहरी महफूज नहीं। भारतीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म स्क्रॉल इन ने मोदी सरकार की नाकस इंतजामिया का पोल खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय अस्करी क़यादत चीन के किरदार पर तजाद का शिकार। पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त फौजी मदद या रियल टाइम मालूमात का कोई सबूत नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। चीन भारतीय फौजी नकलो हरकत की मालूमात पाकिस्तान को लाइव फराहम कर रहा था। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का दावा। ये मुतजाद बयान जाहिर करते हैं कि भारत अपनी अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उलझा हुआ बयानिया पेश कर रहा है। मोदी के भारत में लिसानी तफरुकात। इंतहा पसंद मोदी ने मुल्क को लिसानी, मजहबी और तबकाती खाना जंगी की राह पर डाल दिया। गांव रक्षकों की गुंडागर्दी के बाद लिसानी दहशतगर्दी आम हो गई। मुंबई के महाराष्ट्र नवीन सेना के गुंडों ने मराठी न बोलने पर फूड स्टॉल वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज का भारत लिसानी गुंडागर्दी, मजहबी जनूनियत और जात पात के जहर में डूब चुका है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज की बमबारी, 95 फ़लस्तीनी शहीद, 250 जख्मी। खान यूनिस में खैमा बस्ती पर हमले में 20 अफराद शहीद। दिरुल बलाह में भी बेघर अफराद पर बमबारी। शुमाली गजा में बम हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के इसराइली मनसूबे का इंकशाफ। रफा के मलबे पर कैंप कायम करने का हुक्म। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जद्दा में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान का इलाकाई तनाज़ात के हल, कशीदगी में कमी के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। अब्बास इराक्ची की मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों की तारीफ। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज। तलबा के दाखिलों में 99% और असातिज़ा की तादाद में 114% इजाफा। 60,000 से ज़ायद नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोजगार के मौक़े मुयस्सर आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के ऑन व्हील मॉन्टेसरी स्कूल मंसूबे के लिए इक़दाम की हिदायत। मयारी तालीम के लिए टीचर की मयारी तरबियत नहायत ज़रूरी है। मरियम नवाज़ शरीफ।
लियारी के मुतासरीन की दादरसी अवलीन तरजीह। गवर्नर हाउस कराची में लियारी मुतासरीन सेल कायम कर दिया गया। ये सेल लियारी में गिरने वाली इमारत और दीगर इमारतों के मुतासरा खानदानों के मसाइल हल करेगा। लियारी मुतासरीन सेल मुतालिका हुकूमती इदारों से राबता करके मुतासरा खानदानों की मदद और उनकी शिकायत उन तक पहुँचाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से शंदूर पोलो फेस्टिवल का फाइनल जीतने वाली चित्राल ए टीम की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फाते टीम को मुबारकबाद दी और उनकी मेहनत और लगन को सराहा। फाते टीम के अरकान में तारफी शील्ड्स तकसीम। शंदूर पोलो फेस्टिवल मुल्क भर में मकबूलियत का हामिल तारीखी और सकाफती इवेंट है। मुकामी आबादी के साथ दुनिया भर के सयाहों के लिए खुसूसी कशिश रखता है। फैसल करीम कुंडी। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 58वीं बरसी। कायद-ए-आज़म की शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने बरे सगीर की मुसलमान खवातीन की रहनुमाई के लिए दिन रात वक्फ किए और उन्हें जिद्दोजहद आज़ादी के लिए मुतहरिक किया। कौम मादरे मिल्लत के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। सयाहों ने मलका कौसार मरी समेत बालाई इलाकों का रुख कर लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। शहरियों को महतात रहने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन आसामुल हक कुरैशी की मुलाकात। पाकिस्तान में टेनिस के फरोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मुतालिका हुक्काम को हिदायत। मुल्क में टेनिस के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।